कैसे रीजनल पार्टीज का पत्ता साफ कर रही है बीजेपी? विपक्ष घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। 25 साल बाद मुंबई से शिवसेना का सफाया हो गया। लगातार बार बार बीजेपी ये कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब बात हो रही है क्षेत्रीय दल मुक्त भारत। भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला सटीक ऑपरेशन कह सकते हैं। कैसे रीजनल पार्टीज का पत्ता साफ कर रही है बीजेपी? कैसे रीजनल पार्टीज लगातार सिमटती जा रही है? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है बीजेपी के पास कि इनका जनाधार घटता ही जा रहा है? रीजनल पार्टियां हाशिए पर आ गई हैं। आज हम अखंड विश्लेषण में इन बातों की चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी रणनीति है, वो कौन सी जादू की छड़ी है जिससे विपक्ष घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। ताजा उदाहरण बीएमसी के चुनाव को ले, महाराष्ट्र के चुनाव को ले, जहां शिवसेना पूरी तरह हाशिए पर आ गई। 25 साल बाद मुंबई से शिवसेना का सफाया हो गया। 25 साल बाद शिवसेना के हाथ से मुंबई निकल गई। आखिर क्या है वो? क्या रणनीति है वो? लगातार आप अगर देखें पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई उदाहरण देखने को मिले। उड़ीसा में नवीन पटनायक, बिहार में आरजेडी, दिल्ली में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, लगभग इन दलों का सफाया हो गया। और जो बात पहले लगातार बार बार बीजेपी ये कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब बात हो रही है क्षेत्रीय दल मुक्त भारत। बीजेपी की अगली लाइन यही है, कांग्रेस मुक्त भारत, क्षेत्रीय पार्टियों के मुक्त भारत। और जो चीजें हुई हैं इसे जीत नहीं, भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला सटीक ऑपरेशन कह सकते हैं। बेहद ही सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी या तो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है या फिर उन्हें इतना ज्यादा सीमित कर दे रही है कि केंद्र में उनका दखल ही खत्म हो जाए। एक वक्त होता था जब क्षेत्रीय पार्टियां, आप याद करिए, जब कुछ साल पहले क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली में बेहद ही प्रभावी होती थी, दिल्ली की राजनीति में हावी होती थी। आज की तारीख में स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें इतना सीमित कर दिया कि वो केंद्र में दखल देने लायक ही नहीं बचे। और एक शब्द है कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। ये कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? ये स्ट्रेटेजी है वोट को सीट में बदलने की क्षमता, जिसमें बीजेपी को कह सकते हैं कि महारत हासिल है। रीजनल पार्टियों का वोट शेयर ज्यादा होता है लेकिन सीटें कम आती हैं। ताजा उदाहरण बिहार में है। आरजेडी को वोट ज्यादा थे, सीटें एनडीए को ज्यादा आई। लेकिन बीजेपी का फोकस हमेशा यह रहा कि मैक्सिमम सीट कन्वर्जन। हमेशा वो इस पर फोकस करती रही कि सीट, जो वोट है उनका मैक्सिमम सीट कन्वर्जन हो, यानी उन वोटों के बदले ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। एक तो ये हुई बात। दूसरी, ट्रिपल इंजन सरकार, डबल इंजन की सरकार आपने देखा, लगातार डबल इंजन की सरकार थी। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिस नारे को बीजेपी खूब चुनाव में कहती है, ट्रिपल इंजन की सरकार आखिर है क्या? केंद्र, राज्य और नगर निगम, यानी निचले स्तर से लेकर
केंद्र तक एक सरकार। उसका फायदा यह होता है कि कोई भी योजना, कोई भी काम रुकता नहीं, अटकता नहीं। तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये जो नारा है, ये जो पॉलिसी है बीजेपी की, इसका भरपूर फायदा हो रहा है। लोगों को लगता है कि विकास ट्रिपल इंजन की सरकार में ज्यादा हो सकता है तुलना में अगर किसी और पार्टी की सरकार केंद्र में हो, किसी और पार्टी की सरकार राज्य में हो, और नगर निगम पर कोई और, किसी और का कब्जा हो। और सही मायने में कहे तो महाराष्ट्र में जो अभी हुआ, जो नतीजे आए, वो एक गेम चेंजर की तरह था। आप गेम चेंजर कह सकते हैं इस नतीजे। इसके बाद हम आते हैं जो अगली रणनीति है, वो वेलफेयर वर्सेस आइडेंटिटी, यानी कल्याण और पहचान। बीजेपी की पॉलिसी रही है पहचान सुविधा, कल्याण लाभार्थी। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में हो लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में माझा लाडली बहन योजना, जिससे महिलाओं को काफी लाभ हुआ। इस तरह की जो योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को जबरदस्त फायदा हुआ। बिहार में भी हर महिलाओं के खाते में जो पैसे देने की बात थी, इन योजनाओं से भी बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा होता है। अगला बात करते हैं युवा वोटर्स की, यंग वोटर्स की। यंग वोटर्स मतलब 18 से 25 साल की आयु वाले जो मतदाता, जो यंग युवा है। एक आंकड़े के मुताबिक 47%, 47% झुकाव इन युवाओं का बीजेपी की तरफ। तो ये यंग मतदाता जो हैं, युवा मतदाता, काफी बीजेपी के पक्ष में है और इससे चुनाव में काफी फायदा भी होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं, जिससे पार्टी की पॉलिसी को, पार्टी की रणनीति को ज़्यादा प्रचार प्रसार भी मिलता है। साथ ही विपक्ष की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। अगली एक और रणनीति है विपक्ष को कमज़ोर करना, विपक्ष को तोड़ना। जी हाँ, आपने देखा शिवसेना के दो टुकड़े हुए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कैसे शिवसेना को तोड़ा गया। एनसीपी के दो टुकड़े किए गए, एनसीपी टूट गई, बिखर गई। अब इसका क्या होता है कि जैसे ही कोई पार्टी टूटती है तो एक तो कार्यकर्ताओं में भगदड़ सी मच जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस तरफ है, उनका भविष्य क्या होगा। पार्टी में सिर्फ नेता बच जाते हैं, बड़े बड़े नेता तो रह जाते हैं, नीचे से कार्यकर्ताओं की जो जमीन होती है वो खिसक जाती है, कैडर बिखर जाता है, पूरा का पूरा कैडर कंफ्यूजन में बिखर जाता है। सिंबल को लेके जो चुनाव चिन्ह होता है, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है, उसे लेके कंफ्यूजन होता है। नाम को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो इसका सीधा फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलता है। तो ये जो मैं जादू की छड़ी की बात कर रहा था, तो ये तो बीजेपी की जादू की छड़ी है, लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है कि ये जादू की छड़ी कुछ राज्यों पर क्यों नहीं लागू होती, खास करके बंगाल और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में। ये क्यों अपवाद है? तमिलनाडु में डीएमके को हराना मुश्किल हो रहा, हालांकि केरल में लोकल इलेक्शंस में, निकाय चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन अभी भी वहां लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार है। तो इसके पीछे एक तो सबसे बड़ी वजह है कि मजबूत भाषाई पहचान। जो ये रीजनल, चाहे वो बंगाल हो या साउथ तमिलनाडु हो, इनकी एक मजबूत भाषाई पहचान है। ऐसे में वोटर को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है।
दूसरा, कुछ ऐसे स्कीम्स भी हैं, लोकल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो मतदाताओं को लुभाते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर जिस रफ्तार से बीजेपी इस दफा अग्रेसिव है, वही केरल में भी, तमिलनाडु में भी। तो अब तो हम चुनाव के बाद ही देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन एक आंकड़ा मैं ये बताऊं कि देश के कुल विधायकों का महज 31%, गौर करिए, 31% विधायक वो क्षेत्रीय दलों के हैं। यानी सिर्फ 31%, 31% विधायक जो है देश भर के कुल विधायकों का, वो क्षेत्रीय दलों से। अब इससे आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। यानी जो राज्य कभी केंद्र की सत्ता में दखल देते थे, राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे, आज उन राज्यों का, वहां के रीजनल पार्टियों का, लोकल पार्टियों का राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता न सिर्फ घट गई है, बल्कि सही मायने में कहें तो न के बराबर रह गई है। अंत में मैं इतना कहूंगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो खत्म नहीं हो गए, ना ही खत्म होंगे, लेकिन उनका विस्तार रुक गया है, उनके अधिकार सीमित रह गए। वो केंद्र में अब न की बराबर की भूमिका में। धन्यवाद।